नमस्कार व्यूअर्स, मैं एस.एन. शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा वीडियो बी ए बिग कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ सज्जनों, यदि आप छोटे ठेकेदार हैं और आपकी तमन्ना है कि मैं कैसे बड़ा ठेकेदार बनूं या कंस्ट्रक्शन कंपनी को, अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाऊं, तो आइए मैं आपको वो 11 बातें बताता हूं जिन 11 बातों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है यदि आप बहुत बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं, डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, या अपनी कंपनी को डबल ए क्लास श्रेणी में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप डी क्लास ठेकेदार हैं या सी क्लास ठेकेदार हैं या बी क्लास ठेकेदार हैं, तो ये जो 11 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11 चीज़ें आपको बड़ा ठेकेदार बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उनमें से पहली जो बात है वो ये है कि आपके पास में एक शानदार ऑफिस होना चाहिए, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जहां जिस सिटी में आप हैं उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, उनके पास में आपका ऑफिस होना चाहिए, या उनके अंदर किसी भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आप एक ऑफिस ले लीजिए। शानदार सा ऑफिस होना चाहिए और उस ऑफिस में आपके ये जो मैं बता रहा हूँ वो सब स्टाफ होना चाहिए। आपके पास एक लीगल एडवाइजर होना चाहिए जो कानून से संबंधित आपको सारी सुविधाएं, सारी जानकारियां देता रहे। वो चाहे आप हायर कर सकते हैं, पार्ट टाइम हायर कर सकते हैं, या फुल टाइम हायर कर सकते हैं, या बार बार में जब भी आपको ज़रूरत पड़ती हो तब उनकी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा जानकार होना चाहिए। ऐसे एडवाइज़र को, लीगल एडवाइज़र जो एडवोकेट होते हैं, उनकी आप सेवाएं लेनी आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बड़े ठेकेदार बनने के लिए कुछ ऐसे कागजी कार्रवाइयाँ आपको करनी पड़ती हैं जिनके द्वारा आप उनकी सेवाएं लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगली बात आती है कि आपको दूसरा नंबर का जो मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको चाहिए सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ सज्जनों, क्योंकि बड़े ठेकेदार आप बनेंगे तो आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा, और अच्छा टर्नओवर जब आपका होगा तो उसके लिए आपको एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिसको अपन CA साहब बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए आप या तो उनको हायर कर सकते हैं, अपने यहाँ सर्विस में रख सकते हैं। उनको नॉलेज होना चाहिए अच्छा, ऐसे नहीं कि फ्रेशर को आप मत लीजिएगा, वेल एक्सपीरियंस होल्डर को ही आप रखिएगा। और या आप उनकी पार्ट टाइम सेवाएं ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपकी स्थिति हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तीसरा जो आपको आदमी चाहिए वो होता है क्वालिफाइड अकाउंटेंट। जी हाँ सज्जनों, क्वालिफाइड अकाउंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। कौन से हेड में कौन सा खर्चा डालना है, किस किस तरह के खर्चे होते हैं, और सारे हिसाब रखना, ये एक अकाउंटेंट का काम होता है। आप सारे काम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए यदि आप बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके अकाउंटेंट को। 10 साल का अनुभव यदि उसका होगा, और वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में होना चाहिए, अदर्स का नहीं। अदर्स के अकाउंटेंट को आप मत लीजिए, क्योंकि अदर्स जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके वर्क का नेचर ऑफ वर्क अलग होता है, और अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप का नेचर ऑफ वर्क अलग होता है। इसलिए आप जो भी अकाउंटेंट रखें वो किसी पहले डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के पास में रहा हुआ, और 5, 7, 10 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगले बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस वाला सिविल इंजीनियर होना चाहिए। 10 साल का, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। यदि आपको 10 साल पुराना कोई सिविल इंजीनियर मिल जाते हैं तो मैं कहूँगा उन्हें आप ज़्यादा सैलरी दे करके भी पोसाता है आपके। क्यों पोसाता है, इसका कारण है कि मेरा ये अनुभव है कि महंगे कर्मचारी सस्ते पड़ते हैं और सस्ते कर्मचारी महंगे पड़ते हैं। इसलिए आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर को ही रखिएगा, क्योंकि आपकी साइट के ऊपर सिविल इंजीनियर आपको चाहिए, तो साइट का सिविल इंजीनियर अलग होता है और ऑफिस का अलग हो जाता है, जो कभी कभी आपकी साइट को विजिट करेंगे, बाकी टाइम वो ऑफिस में अपने डिज़ाइन, ड्राइंग, प्लानिंग, बिल्स वगैरह बनवाना, ये सब काम करते रहेंगे। अगला बात आती है कि आपकी साइट के ऊपर भी एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होगी। जब आप बड़े प्रोजेक्ट लेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट में आपको साइट पर सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। वो भी कम से कम 3 से 4 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तभी वो सक्सेस होंगे। अगली बात आती है कि आपके पास सुपरवाइजर, कम से कम 3-4 सुपरवाइजर चाहिए आपको। क्यों कि आप बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं, अपनी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाना चाहते हैं या बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं,
तो आपकी 3-4 साइट्स चलनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि नहीं तो टर्नओवर नहीं बैठेगा और आप इतने स्टाफ रखेंगे तो उनके लिए काम भी तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको 3-4-5 सुपरवाइजर चाहिए जो कम से कम 7-8 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का अनुभव उनके पास होगा। देखिए सज्जनों, सुपरवाइजर जितना पुराना होता है, जितना एक्सपीरियंस होल्डर होता है या जितने तजुर्बेदार होता है, उतने ही आपकी साइट प्रॉफिट में रहेगी। ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि सारा मामला सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि काम जल्दी से जल्दी करवाना, कैसे करवाना। जोगाड़ी सुपरवाइजर होना चाहिए। जोगाड़ी का मतलब है किसी भी स्थिति में काम नहीं रुकना चाहिए। कैसे, जैसे येन केन प्रकारेण, जिस आप अपन बोलते हैं ना, उस हिसाब से वो काम करवा सके आपके साइट पे। किसी भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मगर वो कोई न कोई अल्टरनेट निकाल ही लेते हैं, और वो सारे तजुर्बे के मामले होते हैं। इसलिए आप किसी तजुर्बेदार सुपरवाइजर को रखिएगा। अगली बात आती है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लेबर के लिए कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, इसलिए आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी रखना पड़ेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर 1-2 नहीं, आपको कई रखने पड़ेंगे। 3-4 टाइप के वर्क होते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग वर्क करते हैं तो मैसन, मिस्त्री, ये सब का एक अलग लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। लेबर्स के लिए अलग होगा। सैनिटरी फिटिंग का लेबर अलग से मिलते हैं, पाइप फिटिंग के अलग से मिलते हैं। तो इस तरह के आपको कई टाइप के लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखने पड़ेंगे। अब बात आती है कि आपको पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखने पड़ेंगे। पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग प्लास्टर का काम ही करते हैं, कुछ लोग मैसन का काम ही करते हैं, मिस्त्री का काम ही करते हैं, चिनाई वगैरह, ब्रिक मैसनरी है, स्टोन मैसनरी है। कुछ लोग कंक्रीटिंग का करते हैं, जैसे आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो उसका काम करते हैं। तो इस तरह के आपको पेटी कॉन्ट्रैक्टर से भी संबंध रखना पड़ेगा। उनको भी आपको या तो उनको हायर कर सकते हैं आप, या उनको पर क्यूबिक मीटर पर या पर फीट के ऊपर कैसे भी आप बात कर लेंगे। आपके जो सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारे नॉलेज वाले होंगे ना, तो वो सारी बातें कर लेंगे। अब बात आती है कि आपको ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि इतना मटेरियल आएगा तो आपकी गाड़ियों से आना संभव नहीं है। आप मान लीजिए बी क्लास ठेकेदार हैं या सी क्लास ठेकेदार हैं या डी क्लास ठेकेदार हैं, तो आपके पास इतने संसाधन नहीं होंगे, क्योंकि आपका टर्नओवर अब करोड़ों में नहीं अरबों में होगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े ठेकेदार बनने के बाद में आपका टर्नओवर अरबों में होगा, तो मटेरियल भी वहाँ खूब चाहिएगा, और वो आपकी गाड़ियों से संभव नहीं है। इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर की भी ज़रूरत होगी। वो आपको ग्रिट है, सीमेंट है, सरिया है, स्टोन है, सैंड है, ब्रिक्स हैं, और बहुत से मटेरियल होते हैं। या मान लीजिए आप रोड वगैरह का काम करते हो, तो उसमें आपको कई चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपको ला के देते रहेंगे। इसलिए उन कॉन्ट्रैक्टर से भी आपको संबंध रखना पड़ता है। अगली बात आती है कि 11वीं जो बात बता रहा हूँ, लास्ट जो बता रहा हूँ, ये टिप भी बहुत शानदार है। आपको रिक्वायर्ड मशीनरी चाहिए। जिस टाइप का आप काम करते हैं, मान लीजिए आरसीसी वर्क का काम करते हैं तो आरसीसी वर्क की आपको मशीनरी चाहिए। आप बिल्डिंग मटेरियल का काम, बिल्डिंग वर्क्स का काम करते हैं तो आपको बिल्डिंग वर्क की मशीनरी चाहिए। आप यदि पुल वगैरह निर्माण का काम करते हैं, ब्रिजेज वगैरह का, तो उसके लिए आपको शटरिंग अलग से होती है। तो इनके लिए शटरिंग है, सेंटरिंग है, स्काफोल्डिंग है, मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है, इनकी भी ज़रूरत होती है। तो जितने ज़रूरत हों वो सब भी आपको लाने पड़ेंगे। अब बात आती है अगली, जो लास्ट बात करता हूँ, कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो उसमें कैपिटल, जो आप बिजनेस को बढ़ाएंगे उसमें आपको कैपिटल ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो सीए साहब हैं, मैंने बताया था, लीगल एडवाइज़र हैं, जो आपके अकाउंटेंट हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सी बैंक से कैसे लोन लें, कितना सस्ता पड़ेगा। क्योंकि सारा पैसा घर से लगाकर ये बातें सारी संभव नहीं है। यदि आप बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपको दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा, आपका अकाउंट भी बड़ा रखना पड़ेगा, आपकी जेब भी बड़ी रखनी पड़ेगी, और ऐसी स्थिति में आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। तो लोन लेने के लिए भी आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए ये सब करने के लिए आपको, जो मैंने ऊपर बताए थे, लीगल एडवाइज़र हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, ये सारे आपको एडवाइस करते रहेंगे और उनके हिसाब से, निर्देशन से काम करेंगे तो आप बड़े ठेकेदार बन सकते हैं। अब बात आती है कि इस विषय में आप यदि और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि प्रतिदिन मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलता रहे। और लगातार वॉचिंग करते रहिए, पूरे वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा।
क्योंकि जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, किसी भी वीडियो को, सारे वीडियोज़ की बात करता हूँ मैं, और ये सारे वीडियोज़ मेरे पहले से बनाए हुए हैं, लगभग 250 से 300 वीडियो बना चुका हूँ ठेकेदारी से संबंधित। तो आप उन वीडियोज़ को देख करके अपने नॉलेज को पुष्ट कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी आपकी क्वारीज हो, आप मुझे कमेंट्स के द्वारा अवगत करा सकते हैं और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर सकते हैं। नमस्कार।